student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand, going to teach class 10th trigonometry. आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के मेजरमेंट का स्टडी करते हैं। ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होता है। 3 साइड्स और 3 एंगल ये मिल करके ट्रायंगल के 6 पार्ट्स कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं, दैट मीन टू से कि ट्रायंगल के पार्ट्स का मेजरमेंट करते हैं, यानी 3 इसके साइड्स और 3 इसके एंगल्स का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एंड नॉट ओनली मेजरमेंट बट ऑल्सो द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, हम लोग इसका भी स्टडी करते हैं। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल हो, और बाकी के 2 एंगल जो है एक्यूट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल इज सच ए ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज अ राइट एंगल एंड द अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का एंगल है और ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल का अपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड सबसे बड़ा साइड होगा, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कि ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, बाकी के 2 एंगल जो है एक्यूट एंगल है, और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। इसके अलावा बाकी के 2 साइड्स होते हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर कहलाता है और दूसरा बेस कहलाता है। लेकिन परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा और बेस कौन कहलाएगा ये फिक्स नहीं है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, ये हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, तो वो हमेशा हाइपोटेनस फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करता है कि हम 2 एक्यूट एंगल्स में से किस एंगल पे विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम इस एंगल पे विचार करते हैं, दिस इज आवर एंगल ऑफ इमेजिनेशन। हम लोग इस थीटा एंगल पे विचार कर रहे हैं, तो इस थीटा के सामने का जो साइड होगा इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो थीटा पर हम विचार कर रहे हैं, तो ये जो उसका अपोजिट साइड होगा, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर पी, और इस थीटा का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको हम लोग कहते हैं बेस, और बेस को डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा, तो ये डिटरमाइन होगा जिस एक्यूट एंगल पर हम विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये बी एंगल 90 डिग्री का है ना। तो ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन हम मान लीजिए कि अगर इस बार हम इस एंगल पर विचार करें, ये मान लीजिए कि एंगल अल्फा है, इस अल्फा एंगल को हम कंसीडर करते हैं, तो अल्फा का जो अपोजिट साइड होगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, और ये हमारा बेस हो जाएगा, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। यानी देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल पे कंसीडर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी राइट एंगल का परपेंडिकुलर और बेस डिटरमाइन कर सकते हैं। हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से ही, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो ये आपका हाइपोटेनस है। इस थीटा एंगल को हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो आप पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। इसलिए यहाँ से हमारा एच का जो वैल्यू है
वो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमको परपेंडिकुलर मालूम करना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पी जो है वो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। और उसी तरह से अगर हमको बेस निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हमारा जो बेस होगा वो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, है ना। इस तरह से हमारा बेस भी निकल गया। तो आई थिंक कि आप ये तीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पी, बी और एच अगर तीनों में कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बैकबोन की, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियोज। ये टी रेशियोज क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है या टी रेशियोज क्या होता है, हम लोग अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड का रेशियो होता है, चाहे वो रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को हो या हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का हो, चाहे वो रेशियो बेस और हाइपोटेनस का हो या हाइपोटेनस और बेस का हो, चाहे वो रेशियो परपेंडिकुलर के और बेस का हो या बेस और परपेंडिकुलर का हो, है ना। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड्स का हम रेशियो लेते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के लिए डिफाइंड है। हाँ, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एंगल के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। यानी जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं वो एंगल ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स के बीच एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो ट्रायंगल के दो साइड्स, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के बीच एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। यानी हम लोग जिन दो साइड्स का रेशियो लेते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, वो रेशियो हमेशा उस ट्रायंगल के किसी एंगल के लिए लिया जाता है। यानी कि दो साइड्स और एक एंगल के बीच हमेशा एक रिलेशन को शो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 इन नंबर्स है, संख्या में भी 6 है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जरा देख लीजिए। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है आपका टेंजेंट, चौथा होता है आपका कोटेंजेंट, पांचवा होता है आपका सेकेंड और छठा होता है आपका कोसेकेंड, ठीक है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इसको समझ लीजिए। साइन जो है इसको शॉर्ट में हम सिर्फ SIN लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में हम COS लिखते हैं, टेन को हम शॉर्ट में TAN लिखते हैं, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकेंड को शॉर्ट में सेक लिखते हैं और कोसेकेंड को शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं। देखिए अभी जितना भी हम लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये अभी मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि इसको हमने किसी एंगल के लिए डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही अगर इसके साथ कोई एंगल लग जाएगा तब ये मीनिंगफुल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए साइन के साथ, कॉस के साथ या टेन के साथ या कॉट के साथ या सेक के साथ या कोसेक के साथ एक एंगल को अटैच करेंगे और वो एंगल होगा थीटा। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक्यूट एंगल थीटा है, उसको अटैच करते हैं। तो जैसा देखिए ये क्या होता है जरा इसको आप समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आप देख लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मान लेते हैं कि ये C एंगल वो थीटा है। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है, और इस थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा का ये जो एडजेसेंट साइड है क्या होगा, बेस होगा। तो देखिए हम हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो P/H होता है, यानी साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। इस बात को याद रखिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। उसी तरह से याद रखिएगा कि कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ठीक है। यानी हम देखिए यहाँ इस थीटा एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, तो ये थीटा एंगल बाकी दो साइड्स के बीच एक रिलेशन बता रहा है, ये थीटा एंगल बाकी दो साइड्स के बीच एक रिलेशन बता रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और tan थीटा P/B, है ना। अगर आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा तो बाकी 3 भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा H/P, ठीक है।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कोसेक थीटा आपका एच बाई पी होगा। कॉस थीटा अगर पी बाई एच है तो सेक थीटा आपका हो जाएगा एच बाई बी, और टेन थीटा आपका पी बाई बी है तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा बी बाई बी, है ना। यानी आप याद रखिएगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, या कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, या सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, या कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। इसको आप एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है देख लीजिए। इस ट्रिक में है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। देखिए हम ये जो ट्रिक है इससे मैं क्या रिलेट करना चाहता हूं, इसको जरा समझिए। ये P है और ये H है, तो P और H का जो P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस, तो P और H का जो रेशियो होता है वो साइन के लिए होता है, S फॉर साइन हुआ। P और H का जो रेशियो होता है वो साइन के लिए होता है, साइन के लिए देखिए यहाँ S लिखा हुआ है। B और H का रेशियो कॉस के लिए होता है, देखिए यहाँ C लिखा हुआ है। V बाई H जो है रेशियो कॉस के लिए होता है, और P बाई B का जो रेशियो होता है वो टैन के लिए होता है, तो P बाई B का जो रेशियो है वो टैन के लिए है, तो यहाँ पर T देख रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि साइन थीटा जो है वो P बाई H है, कॉस थीटा B बाई H है, और टैन थीटा P बाई B है। और साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा याद है तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए सेक थीटा आ जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल कर दीजिए कॉट थीटा आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपको याद रखना ही है सारा, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसको तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से आप उसको याद रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए याद रखिएगा कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई साइन थीटा, और इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए कॉस थीटा जो है वो होता है 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। उसी तरह से आप याद रखिएगा tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है बराबर होता है 1 बाई tan थीटा के, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए ये जो बेसिक फार्मूलाज है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ये सब जो बेसिक चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजों को बहुत याद रखने की आवश्यकता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इन फार्मूलाज को याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो टैन थीटा के बराबर होगा। देखिए टैन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। और उसी तरह से कॉट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। इसको आप समझ भी सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का हम रेशियो निकालेंगे तो साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच, यहाँ से हो गया P बाई एच इंटू एच बाई बी, एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ से P बाई बी आ गया, और P बाई बी को हम लोग tan थीटा लिखते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, कॉस थीटा आपका क्या होता है, ये होता है B बाई एच, और साइन थीटा होता है P बाई एच, तो ये B बाई एच, एच ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, एच से एच कटेगा, B बाई पी हो जाएगा, और B बाई पी को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्यों tan थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो है क्यों कॉट थीटा के बराबर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं इस चैप्टर की, इसको आप याद रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब जो है ये सारे बेसिक चीजों को जानने के बाद चलिए हम फटाफट इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि गिवन आपका है क्वेश्चन, गिवन tan a इक्वल टू 4/3, tan a का वैल्यू जो है वो 4/3 है, फाइंड दी ऑल अदर टी रेशियो। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि tan a का वैल्यू आपका 4/3 है, तो फाइंड द ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ a, यानी एंगल a का
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, चलिए यहाँ पर एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। चलिए सी एंगल को हम 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए एंगल से अगर चलते हैं तो यहाँ पर इन देखिए, तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल एबीसी, ये राइट ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए कि tan ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, tan ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, है ना। tan ए का वैल्यू 4/3 है, तो tan ए अगर आप देख लीजिए कि हम इसको, अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं H, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये बराबर क्या होता है आपका, ये आपका है P/B। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए कि P और B का जो रेशियो है, P और B का जो रेशियो होगा 4:3 है। एक्चुअली ये रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपका 4:3 है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लेट P इक्वल टू मान लेते हैं 4K और B इक्वल टू मान लेते हैं 3K, है ना। रेशियो है तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो P हमारा 4K आ गया और B हमारा 3K आ गया। अब H निकालते हैं तो H बराबर क्या होता है, रूट अंडर P² प्लस B² होता है। तो यहाँ से 4K का स्क्वायर और प्लस 3K का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16K² प्लस 9K² और ये आपका हो गया 25K² और इसका वैल्यू हो गया 5K। ठीक है, तो देखिए हमारा H का वैल्यू निकल गया, तो हम साइन थीटा कितना निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा तो हमारा होता है P/H, तो साइन थीटा P/H होता है, तो P का वैल्यू हमारा 4K है और H का वैल्यू 5K है, तो यहाँ से 4K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो साइन थीटा का जो रेशियो है वो 4/5 आएगा। उसी तरह से cos थीटा अगर निकालना है तो ये B/H होता है, B का वैल्यू आपका 3K है और H का वैल्यू 5K निकला हुआ है, तो यहाँ ये 3/5 आ गया। अगर देखिए साइन थीटा निकला हुआ है तो कॉसेक थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा नहीं है, सॉरी, यहाँ कॉसेक ए है। ठीक है, एंगल तो हमारा ए है ना, तो ए लिखेंगे। देखिए कॉसेक ए अगर हमको निकालना है तो हम इसको 1/sin ए करते हैं, और देखिए साइन ए का जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो 1/sin ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर cos ए का वैल्यू 3/5 है तो sec ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/cos ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 से 5/3। और उसी तरह से अगर हमारा tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, तो cot ए इक्वल टू 1/tan ए, है ना। तो 1/tan ए, tan ए का वैल्यू 4/3 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो देखिए बाकी 1 2 3 4 और 5, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग के पास अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अब जरूरी नहीं कि हमेशा टाइम का वैल्यू दिया रहे, 6 में से किसी एक का भी वैल्यू दिया हुआ रहे, तो बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, है ना। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम बता रहे हैं, इसमें है एग्जाम्पल 2 अब बताने जा रहे हैं कि इफ एंगल B एंड एंगल Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, है ना। तो then prove that एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखिए अब एक क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि B और Q एक्यूट एंगल्स है, B और Q जो है एक्यूट एंगल्स है, इस प्रकार से है कि साइन B और साइन Q का वैल्यू इक्वल है, तो हमको दिखाना है कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर होगा। ठीक है, तो हम देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा एंगल B हो गया। और देखिए एक और हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है, मान लीजिए ये है Q मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है इसमें, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि साइन B, अगर हम ऐसे चलते हैं कि फ्रॉम राइट ट्रायंगल
ए बी सी से चलते हैं तो यहां से हमारा साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन बी का वैल्यू हमारा यहां से हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर एसी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, ये हो जाएगा। और अगर हम चलते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल किससे चलते हैं, पी क्यू आर से चलते हैं, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा साइन क्यू जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू का वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा पी आर है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, पी क्यू है ना। अब देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है ना। तो यहां से साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी, है ना। और यहां पर हम साइन क्यू को लिख सकते हैं पी आर बाई पी क्यू, इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से आ गया है। अब यहां पर देखिए हम ऐसा करते हैं, ये एसी जो है एसी को यहीं पर छोड़ते हैं, इस पी आर को इधर ले आते हैं और इस पी आर को यहां लाए तो ए बी को उधर भेज देते हैं, इक्वल टू पी क्यू, ये भी बराबर होगा। जब एसी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू है तो एसी बाई पी आर को हम ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं, और चूंकि ये बराबर है तो इसको हम के लिख देते हैं, के से, तो के मान लिया हम लोग। तो जब हमने इसको के मान लिया तो हमारा यहाँ एसी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ये आ गया के इंटू पी आर, और हमारा ए बी का जो वैल्यू है वो आ गया के इंटू पी क्यू, ठीक है, के इंटू पी क्यू आ गया हमारा, है ना। अब देखिए हम लोग अब यहाँ पर 9 हम लोग अब निकालना चाहते हैं बीसी और क्यू आर का रेशियो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बीसी निकालना चाहते हैं, बीसी आपका क्या है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के उसका रूट ले लेंगे। तो कैसे निकालेंगे बीसी हम लोग, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर देखें तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। और इसी तरह से हम इसको क्यू आर को कैसे लिख सकते हैं, तो क्यू आर को लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी के बदले हम क्या है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर रूट का साइन देना होगा। और नीचे देख लीजिए रूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर है माइनस पी आर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर या माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर और अपॉन इसके अंदर रूट है, और यहाँ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसमें भी रूट है ना। अगर हम के स्क्वायर को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आएगा, ये रूट के अंदर आएगा, और यहाँ रूट के अंदर क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है तो ऊपर का जो क्वेश्चन है उसको हम इरेज करते हैं, है ना, क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ऊपर में देखिए हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं आगे में। देखिए के स्क्वायर जो है हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं, हम लोग बीसी बाई क्यू आर का रेशियो निकाल रहे हैं। तो के स्क्वायर जो है ये बाहर आएगा रूट के अंदर से, तो अंदर में बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे में ये भी आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ना। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा के आ गया। तो आप देख लीजिए कि हमने क्या निकाला, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू के था, हमने देखा था कि ए सी बाई पी आर का वैल्यू भी के है, और यहाँ बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू भी के है, ये तीनों बराबर आ गए। तो आप पढ़े हैं ना ज्योमेट्री में कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल, मतलब अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल किसके हो गया, पी क्यू आर के बाई एस 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 सिमिलरिटी। एस 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 सिमिलरिटी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर आ गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, है ना। यानी दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो आप देख लीजिए कि बी और एंगल क्यू दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब फटाफट से एक तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है, हम आपको लिख के बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है कंसीडर ट्रायंगल ए, कंसीडर
कंसिडर ट्रायंगल ACB, कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल एट C, इन विच AB जो है इक्वल टू है 29 यूनिट्स, AB का जो वैल्यू है वो 29 यूनिट्स है, और BC का वैल्यू जो है वो 21 यूनिट्स है, और इसके साथ साथ एंगल BAC एंड एंगल ABC का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, ABC का वैल्यू यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको डिटरमाइन करना है वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हम लोग को वैल्यू डिटरमाइन करना है, पहला वैल्यू डिटरमाइन करना है किसका, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, और दूसरा वैल्यू डिटरमाइन करना है हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। देखिए ये बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमको तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, चलो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं, और हमको कहा जा रहा है कि राइट एंगल एट C है, चलो C पर राइट एंगल है, मान लिया कि C पर राइट एंगल है, ABC एंगल को थीटा कहा जा रहा है, चलिए B एंगल को हम यहाँ मानते हैं, A को यहाँ मानते हैं, ये B एंगल हमारा थीटा कह रहा है, और इसमें दिया हुआ है AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 29 यूनिट दिया हुआ है, और आपका BC का जो वैल्यू है वो 21 यूनिट दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग फ्रॉम ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACB में हम देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ACB में देख रहे हैं कि हमारा जो AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर का जो वैल्यू है वो तो AB स्क्वायर के बराबर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। AC स्क्वायर प्लस इसका BC स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए हमारा AC स्क्वायर जो है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। अब AC स्क्वायर इक्वल टू, अब 29 जो है हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, और माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, घटाने पर 400 आ जाएगा, इसलिए AC हमारा जो है रूट अंडर 400 यानी 20 यूनिट आ गया। देखिए हम लोगों ने यहाँ AC का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 20 यूनिट, AC का वैल्यू हमारा 20 यूनिट निकल के आ गया है। तो अब देखिए अब हमको जो प्रूफ करना है वो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, देखिए हमको पहला प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कि हमारा AC निकल गया, इसलिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा होता है BC बाई AB, और BC का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 21/29, और सीधा से हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये AC बाई AB हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 20/29। अब देखिए पहला हमको वैल्यू निकालना था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21/29 का स्क्वायर, और 20/29 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये आपका 441/841 प्लस 400/841 आ गया, है ना। और यहाँ से देखिए यहाँ से जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 841/841 और कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो पहला हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है, और दूसरा वैल्यू हम लोग को निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 441/841 माइनस 400/841, और घटाएंगे तो 841 LCM हो जाएगा, और यहाँ 441 माइनस 400 यानी आपका 41/841, ये आपका आंसर जो है चला आएगा। तो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर चुके हैं, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जो है एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से, है ना, और अगले प्रश्न में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर आपका होगा ये 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इनर एग्जाम्पल 4 है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन a right angled triangle ABC, right angled at B, right angled at B, right angled at B, यहां पर if tan A equal to 1, tan A का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, then verify that वेरीफाई करना है हम लोगों को कि 2 sin A into cos A equal to 1 होगा, 2 sin A into cos A equal to 1 होगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लिए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो चुका है, बन चुका है। इसमें राइट एंगल एट बी है। चलिए बी को हम राइट एंगल बना दिए हैं, है ना। और यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे कि tan ए का वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है, tan ए का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है ना। तो tan ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो tan ए को आप क्या लिख सकते हो, tan ए को आप लिख सकते हो BC बाई AB इक्वल टू 1 बाई 1। यानी आप देखिए 1 को हम 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो BC इक्वल टू K और AB इक्वल टू K, है ना। इसलिए आप ऐसे निकाल सकते हैं अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर 2K स्क्वायर हो गया। इसको आप रूट 2K लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से आप अब साइन ए का वैल्यू कितना लिखिएगा, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका BC है, हाइपोटेनस आपका AC है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC आपका क्या है, BC आपका K है और AC आपका रूट 2K है। K से K कैंसिल होगा तो 1 बाई रूट 2 आ गया। और देखिए cos A का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो cos A का वैल्यू आप लिख सकते हैं AB, इसे एंगल को लेकर चल रहे हैं तो AB है ना अपॉन AC, इसका वैल्यू भी K है और इसका वैल्यू रूट 2K है। तो यहां से भी 1 बाई रूट 2 आ गया। अब देखिए हम लोग को जो LHS है, LHS हमारा क्या है, 2 sin A इंटू cos A, ये हमारा LHS है। 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया और हमारा RHS आ चुका है। इस प्रकार ये भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में एक लास्ट क्वेश्चन जो है बताने जा रहे हैं आपको, है ना। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग आज का जो क्लास है उसको क्लोज करेंगे। तो पहले हम लोग अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन ट्रायंगल OPQ। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, राइट एंगल्ड एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP हमारा 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू डिटरमाइन करना है इसका साइन Q और कॉस Q का, साइन Q एंड कॉस Q का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में आप देख लीजिए कि कहा जा रहा है कि राइट एंगल एट P है। चलिए P एंगल को हम 90 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ पर हम Q मान लेते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आप देख रहे हैं। तो इसका वैल्यू आपका PR का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन OQ माइनस PQ, OQ सॉरी यहाँ पे O है, सॉरी यहाँ पर हम R नहीं मान सकते, यहाँ पर हम O मान लेते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि हम लोग को यहाँ पर OP का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो OP यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और OQ हम लोग को नहीं पता है और PQ भी नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि दोनों का डिफरेंस 1 है ना। आपको पता है ना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। तो अब यहाँ पर क्या रहा है कि OQ माइनस PQ 1 दिया हुआ है, OQ माइनस PQ जो है वो 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, लेट यहाँ पर मान लेते हैं कि OQ बराबर हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर मान लेते हैं OQ को, हमारा OQ x है। तो हमारा PQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और आपका OP जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, तो इसलिए आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए PQ स्क्वायर क्या है, तो PQ स्क्वायर आपका x माइनस 1 का स्क्वायर है ना। OQ स्क्वायर क्या है, x में, और OP स्क्वायर क्या है, तो ये 7 का स्क्वायर है इक्वल टू x स्क्वायर है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 49 इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 49 आया। तो यहाँ से माइनस 2x जो है वो 49 माइनस 1 सॉरी 49 तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है,
इसको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो गया -2x + 50 = 0। तो यहाँ से 2x आपका 50 आ गया, तो x आपका कितना निकल के आ गया 25। तो देखिए आपका x बराबर जो आपका OQ है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। OQ आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, तो आपका PQ कितना आएगा, x - 1 यानी 25 - 1 यानी 24 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ये भी निकल गया, ये आपका निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आपका निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बहुत आसानी से साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए साइन क्यू अगर निकालना है तो साइन क्यू निकालना है तो हम इस एंगल से चलेंगे ना, इस एंगल से चलेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, साइन क्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ हमारा ओपी हो जाएगा बाई ओक्यू हो जाएगा, ये 7/25 आ जाएगा, है ना। और उसी तरह से अगर हमको कॉस क्यू निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेनस करेंगे, तो बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनस ओ क्यू हो जाएगा, और ये आपका 24 है और ये आपका 25 है, ये भी हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई थिंक आज के क्लास में मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो आप ये प्रॉब्लम आई थिंक आप समझ गए होंगे। और मैं आपको कहूंगा कि आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्लास 10th में जो एनसीईआरटी का बुक है मैथमेटिक्स का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और आई थिंक आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन करूंगा, और आने वाले क्लासेस में हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।